नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि मिश्रा शिवानी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ कानपुर से और कुसुम आईवीएफ छिंदवाड़ा से। पिछले एपिसोड में हमने बात की एएमएच के बारे में। एएमएच हमें एग्स का नंबर बताता है, क्वांटिटी बताता है, हमारे मेन अकाउंट में कितना बैलेंस है यह बताता है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन एग्स की क्वालिटी कैसे बढ़ाई जाए। नंबर हम बढ़ा नहीं सकते हैं, इनकी क्वालिटी कैसे बढ़ाई जाए, क्या खान पान में और अपनी जीवन शैली में बदलाव किया जाए जिससे एग की क्वालिटी इंप्रूव की जा सके। एग की क्वालिटी कई वजह से पुअर हो जाती है, गुणवत्ता गिरने के बहुत से कारण हैं। उसमें सबसे पहले है यदि आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, जैसे पीसीओएस की प्रॉब्लम है या थायराइड की प्रॉब्लम है, इस वजह से एग की क्वालिटी अफेक्ट होती है। इसे ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने फर्टिलिटी या गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, एक्सपर्ट से मिलें, उनसे ट्रीटमेंट लें और अपना हार्मोन प्रॉब्लम जो है उसे सॉर्ट आउट करके रखें। दूसरी बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है पेशेंट्स का कि हम क्या डाइट में लें जिससे हमारी एग की क्वालिटी इंप्रूव हो। तो बहुत ज़रूरी है आप अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट, मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स का सेवन अच्छे से करें। ये एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में हो रहे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी में एजिंग के चेंजेस होते हैं या जिसकी वजह से एज होने के पहले स्ट्रेस की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से जो चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं, जो वियर एंड टियर होता है, उसको रिपेयर करने का काम किया जाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स, जो कलरफुल फ्रूट्स हैं, खट्टे फ्रूट्स हैं, विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं, ये सब हेल्पफुल होते हैं। ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। विटामिन सी, विटामिन ई और जिंक, सिलीनियम जिन फूड्स में रहता है, हमने ये लिस्ट आपसे शेयर करी है। ये सारी फ्रूट्स और फूड मटेरियल हमें हमारी डाइट में ऐड करने चाहिए। साथ में फॉलिक एसिड और कैरोटीन का भी अपना रोल है। ये सारे फूड मटेरियल्स जिनमें कैरोटीन और फॉलिक एसिड होता है, इनको अपनी डाइट में ज़रूर इनकल्टेट करें ताकि इनकी डेफिशिएंसी ना रहे। और एंटीऑक्सीडेंट डाइट में अच्छा रहेगा तो जो स्ट्रेस, पॉल्यूशन और एजिंग की वजह से टियर एंड वियर हो रहा है आपकी बॉडी में, वो रिपेयर हो सके और क्वालिटी बेटर मेंटेन कर सकें। विटामिन्स की बात करें तो विटामिन डी बहुत ज़रूरी चीज़ है। चूंकि अब आउटडोर एक्टिविटी बहुत घट गई है तो हम सनलाइट में कोई भी 1-1.5 घंटा रोज नहीं रहता है, तो ज़रूरी है कि हम विटामिन डी का सप्लीमेंट करें। विटामिन डी का रेगुलर सप्लीमेंट करने से हमारी बॉडी में रिपेयर की प्रोसेस सही से चलती रहती है, एग की क्वालिटी मेंटेन रहती है। डाइट में आए तो फैट्स में कौन से फैट्स हमारे लिए अच्छे हैं, तो ट्रांस फैट्स जो होते हैं जैसे पाम ऑयल, डालडा, ये सब काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। रिफाइंड ऑयल, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में नहीं इस्तेमाल करें। इसके अलावा देसी घी और सरसों का तेल, ये बेटर ऑप्शंस होते हैं। इनमें ये रिच होते हैं उन फैटी एसिड्स में जो हमें हेल्पफुल होते हैं हमारी बॉडी को रीजनरेट करने के लिए, ग्रो करने के लिए, जो चीज़ें डैमेज हो गई हैं उन्हें रिपेयर करने के लिए। यही मैं मेंशन करना चाहूँगी, देसी घी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैटी एसिड लाइनोलेनिक एसिड में रिच होता है और पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड में रिच होता है, जो हमारे हार्ट, ब्रेन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। फूड जो ओमेगा 3 फैटी एसिड में रिच हैं, उन्हें भी अपनी डाइट में बढ़ाना चाहिए। ये फिश, फ्लेक्स सीड, चिया सीड्स, ये सब ओमेगा 3 फैटी एसिड के रिच फूड मटेरियल्स हैं। इसके अलावा बहुत से ड्राई फ्रूट्स जैसे वॉलनट, काजू, ये सब अच्छे होते हैं जो हमारी बॉडी में रिपेयर का काम करते हैं। तो इन सभी को मतलब मुट्ठी भर डिफरेंट टाइप के ड्राई फ्रूट्स रोज सुबह अपने ब्रेकफास्ट के साथ लें। ये आपकी बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड की जो कमी हो रही है उसे फुलफिल करेगा। अब कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हमें सारी वाइट चीज़ों को अवॉइड करना है। हमें चावल कम करना चाहिए, हमें आलू कम खाना चाहिए, हमें शुगर कम करना चाहिए, सॉल्ट भी कम करना है, मैदा नहीं लेना है। कार्बोहाइड्रेट जितना कम डाइट में रखेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि हमारी इतनी
सिडेंट्री लाइफस्टाइल होती चली जा रही है। पहले वाले लोगों के कंपेयर में अब हम उतना एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है हमारी, एक ही जगह बैठ के ज़्यादातर काम होते हैं, सिडेंट्री लाइफस्टाइल इसे कहते हैं, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम ही नहीं हो पाते हैं और एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट फैट के फॉर्म में या दूसरे हार्मोन के डिरेंजमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फाइबर्स की बात करें तो फाइबर डाइट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। एक लेडी को 25 ग्राम फाइबर डेली लेना ज़रूरी है और मेल्स को देखा जाए तो 30 से 31 ग्राम फाइबर रोज डाइट में लेना ज़रूरी है। ये फाइबर हमारे हार्मोन्स के एक्शन को भी अच्छे से करने में मदद करते हैं और बहुत सी विटामिन्स और बहुत से मिनरल के एक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। होल ग्रेन और फ्रूट्स ये रिच होते हैं फाइबर्स में, इन्हें डाइट में ज़रूर लें। प्रोटीन की बात करें तो वेजिटेरियन प्रोटीन ज़्यादा अच्छे होते हैं फर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेजिटेरियन प्रोटीन जैसे दाल, राजमा, चने, सत्तू, ये सारी चीज़ें यदि हम डाइट में रख रहे हैं तो हमें जो प्रोटीन ज़रूरी हैं हमारी फर्टिलिटी इन्हांस करने के लिए, वो इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हमें इन खाने की चीज़ों से मिलता रहेगा। पानी की बात करें तो पानी तो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। 10 से 12 ग्लास पानी मतलब 3 से 4 लीटर पानी एक दिन में सभी को कंज्यूम करना चाहिए। जो टॉक्सिन्स हम फूड में, एयर में, खाने में, किसी भी फॉर्म में, पेय पदार्थ के फॉर्म में ले रहे हैं, वो सब निकलते यूरिन के ही थ्रू हैं। तो पानी यदि अच्छा रखेंगे, हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन करेंगे तो बहुत सी बीमारियों से हम बच सकते हैं और बहुत सी चीज़ें सही वर्किंग, सभी ऑर्गन सही वर्किंग में रहेंगे, ये हो पाता है। अभी हमने बात करी डाइट के बारे में। कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जो आपकी फर्टिलिटी को डिसाइड करते हैं और उनको अपनी आदतों में लाने से हम फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। वो हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे।